कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। अभी जब हमने पारितोषिक वितरण किए तो उस दिन मैंने मोदी सिंह जी कहा कि महाराज जी आज मुझे इसी के ऊपर बैठना पड़ेगा। तो बोले अभी कहाँ बैठते थे प्रवचन करने? मैंने कहा यहाँ पर जहाँ जिज्ञासा पूछता हूँ। बोले इस पे नहीं बैठते? मैंने कहा नहीं। तो बोले बैठो बैठो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो कहना है, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, मगर छोटे का कर्तव्य ये आसन उनका है, इस पर मैं क्यों नहीं बैठता? 20 सेंटर में बैठना चाहिए मुझे भी, मगर क्यों नहीं बैठता? हाँ, अगर इस पे 2 पाटे होते तो वो एक ऊपर का पाटा हटा देता, फिर उस पे मैं बैठ सकता था, मगर ये एक ही पाटा है इसलिए मैं उस पे नहीं बैठता। अन्य जगह 2 पाटे लगाए जाते थे तो पहला ऊपर का पाटा हटा देता था, फिर उस पे बैठ जाता था। विचार करें हम कितनी गलतियां अपने जीवन में कर लेते हैं और उन्हें बड़े आए और वो आए बैठे। आइए, घर के व्यक्ति को भी सम्मान सहित पैर छू करके उन्हें आसन दीजिए, बैठिए, निवेदन करिए। उनके हाथ में अगर कोई वस्तु है, वो थैला है, मान लीजिए बैग है, XYZ कोई भी चीज है, उनसे लेकर के आप रखें। वो बेचारे खुद ही बैग उठा के रख दिया, उनने उठा के पानी के कुल्ले कर लिए, हाथ धो लिए और कुछ नहीं, और सब देख रहे हैं, सब मोबाइल चला रहे हैं, अपने बच्चे बैठे हैं, श्रीमती जी बैठी हैं, सब बैठी हैं, तो घर में आने वाले बड़े का अपमान है, अभिनय है उसका। ये व्यवहारिकताएं अगर हमारे घरों में आ जाएं, ये विनयशीलता आ जाए तो हमारा घर स्वर्ग हो सकता है। एक महिला मेरे से कहती है, उनके पति भी साथ में थे, तो वो महिला ही नहीं बोल पाई। श्रीमान जी कहते महाराज जी जब मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं स्वर्ग में वास कर रहा हूं। मैंने कहा तू कहां से आया भाई, चतुर्थ काल का है क्या? तो बोले नहीं महाराज जी मुझे ऐसा एहसास होता है। 5-6 फैमिलियां और आ गई। तो मैंने कहा तुम अभी क्या कह रहे थे? मैंने फिर से उसके मुंह से कहलवाया, अब इनके 5-6 फैमिलियों पर क्या प्रेशर पड़ता है देखें। तो हमने कहा भाई साहब आप कुछ कह रहे थे ना अभी? हाँ। बोले महाराज जी मैं ये बता रहा था कि जब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता हूं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं स्वर्ग में वास कर रहा हूं। हमने उन 5-6 फैमिली की तरफ देखा तो एक ने कहा महाराज जब ये साथ में रहती तो मुझे लगता मैं नरक में वास कर रहा हूं। मैंने कहा क्यों? बोले इतना चपड़ चपड़ करती है, इतना बोलती है जिसका कोई हिसाब नहीं, 100 बार मना करना पड़ता है। तो हमने कहा भाई तुम स्वर्ग में क्यों एहसास करते हो कि यार स्वर्ग से मर के आई है? बोले नहीं महाराज जी इतनी विवेकशील है, इतनी सज्जन है, ये मेरे इशारे को समझती है और मैं इसके इशारे को समझता हूं। कहां किसको क्या करना है हम लोग आंखों आंखों में बात कर लेते हैं। हमारी भावनाओं को ये समझती हैं और हम इनकी भावनाओं को समझते हैं। आज तक महाराज 35 साल में भी शादी हो गई, मेरी नहीं, हाँ भाई नहीं तो गलत अर्थ हो जाए, मेरी नहीं, उन पति पत्नियों ने कहा कि मेरी शादी हो गई 35 साल हो गए महाराज जी, मगर आज तक हमारी तू मैं नहीं हुई। एक दूसरे से हम बहुत विनय से बोलते हैं, वो भी मेरे से विनय से बोलती हैं, हम भी उनको विनय से बोलते हैं। हमारे बच्चों में भी आज तक झगड़ा नहीं हुआ। हमारा घर स्वर्ग है महाराज, बड़ा आनंद आता है। मैं कितने भी तनाव टेंशन में घर आता हूं व्यापार से और घर में प्रवेश करते ही इतनी प्रसन्नता हो जाती है, और जैसे मुझे अभी कह दूं कह दूं कह दूं मैंने बहुत आहार किए। यहां कितने आहार कर लिए? 4.5 महीने करीब हो गए। 135 आहार, 2 4 5 5 कर लिए होंगे, 130 आहार किए। मैं भी 126 जीना चढ़ के गया और जैसे ही उस शोके के सामने गया
सारी थकान खत्म हो गई, इतना साफ सुथरा और इतना बढ़िया लगा मुझे। मैंने कहा जरूर इस घर में सज्जन लोग रहते होंगे, एक दूसरे का विनय करने वाले लोग रहते होंगे, क्योंकि बाहर की स्थिति देख करके ही पता लग जाता है। वास्तु कितना भी खराब हो और अगर उसमें प्रवेश करते ही प्रवेश करने वाले के चेहरे पर अगर प्रसन्नता आ जाती है तो सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। बंधुओं, अपने घर को ऐसा बनाओ, अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसे वातावरण बनाओ कि जो अतिथि तुम्हारे यहां आए वो प्रसन्नता का अनुभव करे, वो प्रसन्नता का अनुभव करे। कि ललितपुर में एक मकान में और गया था मैंने, वहां भी 3 चतुर्मास कर लिए, मगर ललितपुर में एक मकान में गया था, उस मकान में भी प्रवेश करते हुए बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, बहुत खुला खुला, बहुत रोशनी, बहुत अच्छा व्यवस्थित, हजारों आदमी भी इधर उधर से आराम से देख सकते थे आहार को। तो अपने घर को भी ऐसा ही बनाओ, और जब घर अच्छा बनेगा तो मानसिकता भी अच्छी बनेगी और एक दूसरे का विनय भी होना शुरू हो जाएगा। किसी को दबाने का प्रयास मत करो। श्रीमतियों से कहना चाहता हूं तुम्हारी, नहीं तो शब्द बड़े पकड़े जाते हैं। एक बार मैं बच्चों को समझा रहा था कि देखो बच्चों, बिना नहाए मंदिर नहीं जाना चाहिए, और इसी बीच में एक महाराज निकल गए, तो उन महाराज ने इतना ही सुना मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब वो शाम को गुरु भक्ति में मेरे को मिले, बोले गंभीर सागर तुम क्या कह रहे थे बच्चों को? वो ये लग जी थे, तो हमें तो विनय करना था, मैंने पिछी ले ली हाथ में। हमने कहा महाराज जी बताइए क्या गलती हो गई? मैं तो अपनी गलतियां सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो बोले तुम कह रहे थे कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमने कहा महाराज तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो? बोले मैंने अपने सगे कानों से सुना है। हमने आई एम सॉरी, प्लीज आप कानों को चेक कराइए। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने ऐसा बोला ही नहीं, आपने पूरी बात सुनी नहीं। बोले क्या नहीं सुनी? मैंने आपने क्या कहा था? आप ये कह रहे हो कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला, मैंने वो सारे बच्चे कलकत्ते के हैं 15-20 बच्चे, उनके माता पिता चौका लेकर के वो दशहरा, क्योंकि दशहरा वहां बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, 15-20 दिन की छुट्टियां होती हैं, तो वो बच्चे थे। मैंने कहा भी आपको मैं उनको भेज देता हूं आपके पास। और वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा बेटा पहले उन महाराज के पास जाओ, और मैंने सुबह तुमसे क्या कहा था, मंदिर नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं 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 महाराज जी, आपने कहा था बिना नहाए मंदिर नहीं जाना। हमने जाओ कह के आओ। तो ऐसे ही भैया मैंने सोचा, इसलिए मैंने बीच में कह दिया। तो समझें, अगर हम अपने घर को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास करें और जीवन में कुछ अच्छा करने का भाव हो कि हम कुछ समाज में रहकर, अपने परिवार में रहकर, अड़ोस पड़ोस में हम अपनी कुछ इज्जत बनाएं, कुछ वातावरण घर का अच्छा करें, तो वो पति पत्नी, क्यों कहा उन्होंने कि मैं जब अपनी पत्नी के साथ रहता हूं तो मुझे स्वर्ग का एहसास होता है। क्या तुम कह सकती हो? यहां कुछ पत्नियां भी बैठी होंगी और तुम्हारी भी बैठी हो सकती हैं, अगर गलती से कोई आ गई होंगी तो। तुम भी गलती से अगर आ गए हो, कोई बात नहीं, आज तो विनय संपन्नता की बात चल रही है। जो भी बेचारे बेलौआ के चक्कर में बैठे हैं, भगवान करे वे सोच रहे होंगे जल्दी तो बंद करो महाराज, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है बुलौआ लेकर के। ये बुलौआ की परंपरा सारे मध्य प्रदेश के अंदर है। एक भी मध्य प्रदेश का घर ऐसा नहीं होगा जहां बड़े महाराज का आहार हो और बुलौआ न करे। कितना भी मध्यम वर्गीय क्यों ना हो, कम अमीर क्यों ना हो, फिर भी वो 100-100, 200-200 लोगों को बुलाता है। और जो इंटरनेशनल ठसियल होते हैं वो तो ऑटो रिक्शा करके भी जाते हैं, पता कर लें कि आज टिफिन मिलना है, जग मिलना है। कई स्थानों पर, अभी गुना की बात बताऊं, गुना में केसरी मल जी थे, उनके यहां पर महाराज का आहार हुआ, उन्होंने केसर का दूध दिया। पहले तो नीचे केसर के दूध पी पी करके ऊपर गई
और ना भजन गाना ना कुछ जाना देना, और एक लेकर के इधर छुपा ले, भैया देना, फिर एक झोले में डाल दिया, हमारी नातन और नीचे खड़ी एक उसको दे देना। ऐसे भी ऐसे हैं लोग, मगर फिर भी आदमी कहता चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो भक्ति के आनंद के रस में डूबे हैं, तू ले जा, क्या ले जाएगी, मेरी किस्मत ले जाएगी क्या। मगर ये हमारी तो बेईमानी है। जहां बेईमानी हो वहां गिल्टी फील करना, समझना अपने आप को कि हमने ये गलत किया है। तो मैं विनम्रता की बात कर रहा था। अगर पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाए तो बच्चों में अपने आप प्रेम बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं पूछता हूं छोटे बच्चों से, बाकी बड़ों से तो मैं मतलब ही नहीं रखता, यूजलेस से तो कोई मतलब ही नहीं। बच्चे मन के सच्चे, सभी जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तो एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? हमारे पापा रात को रोटी खाते हैं। वो कहते नहीं नहीं महाराज जी, नहीं खाते नहीं खाते। हमने कहा मैंने थोड़ी कह रहा हूं, तो बच्चे से पूछा मैं क्या करते हैं। एक दूसरे बच्चे, हमारे मम्मी पापा ना खूब लड़ते हैं महाराज जी, हमको अच्छा नहीं लगता तो हम अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। ओए, फिर मैंने उसके मम्मी पापा को आड़े हाथों लिया। हमें तुम्हें शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा बच्चा घर छोड़ करके चला जाता है तुम्हारी हरकतों के कारण। क्या होगा तुम्हारे परिवार का, भविष्य का क्या होगा? अभी पुण्य में इतरा लो, बच्चा कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे पिताजी इतने निकृष्ट थे कि मम्मी के ऊपर हाथ उठा देते थे, और मेरी मम्मी इतनी निकृष्ट थी कि पापा को गंदी गालियां बक देती थी। क्या सीखेगा बच्चा? ये विनय करेगा? ऐसा बच्चा क्या अपने माता पिता की विनय करेगा? अगर तुम्हें लड़ना है तो जब परिवार में कोई ना हो, केवल तुम दोनों हो, तब खूब लड़ना, WWF करना, WWE करना, और बच्चों के आते ही तुम इतने सतर्क हो जाना जैसे कुछ हुआ हो ना हो। विचार करना। पति पत्नी इसलिए बने थे। एक बोर्ड लगा है कमरे में, जिस कमरे में हम बैठते हैं, अनपढ़ लोग खड़े हुए, बहुत सारे लोग पूछने का प्रयास कर, कई तो अभी तक इसमें बैठे होंगे जो आज तक नहीं गए होंगे कमरे में, उन्हें यही नहीं पता होगा कि मैं कहां बैठता हूं। मैं मानस स्तंभ में बैठता हूं। तो मैं कह रहा था कि वो पूछते हैं कि लोग, महाराज जी ये क्यों लिखा है? कई लोग कहते हैं जिसमें बुद्धि कब होती। महाराज जी जो अनपढ़ होगा वो पढ़ेगा कैसे? तो हमने कहा भाई तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोले हाँ मैंने पढ़ा। फिर मैंने, तू क्यों खड़ा है? तुझे अनपढ़ समझू? फिर तो अपन ऊंचाइयां भी देते हैं और नीचे भी उसको समतल जमीन पे भी ले आते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि भाई अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है और फिर भी अगर वो खड़ा है तो अपन समझ जाएंगे कि वो अनपढ़ है, मगर तुम क्यों खड़े हो ये बताओ पहले। तो बोले महाराज जी सॉरी, वो बैठ जाता। हमने अभी भी तुम अनपढ़ हो। बोले अब क्या हुआ? हमने कहा तुम पति पत्नी दोनों झगड़ते हो, और ये बोर्ड इसमें केवल खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। जो पति पत्नी अगर झगड़ते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, सुनो भी श्रीमतियों, तुमने शादी झगड़ने के लिए की थी क्या? किसने झगड़ने के लिए शादी की थी बताओ? और अगर झगड़ने के लिए शादी की है तो तुम अनपढ़ हो। सुनो बे श्रीमानो, अगर तुम श्रीमती लाए हो तो झगड़ने के लिए लाए हो, फिर क्यों झगड़ते हो? तुम झगड़ते हो, तुम अनपढ़ हो। गुरु का हाथ ये आशीर्वाद के लिए होता है, और अगर यही थप्पड़ का रूप ले ले, मां का हाथ आशीर्वाद के लिए होता है बेटों को, और वही थप्पड़ का रूप ले ले, क्यों बना मां का हाथ थप्पड़? क्यों बना गुरु का हाथ थप्पड़?
ये तो आशीर्वाद से भरा हुआ वात्सल्य से युक्त हाथ था, और ये क्यों झुक गया नीचे, बंद क्यों हो गया, उठना बंद क्यों हो गया? निश्चित तुमने भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कोई कार्य किया है, तुमने धर्म के खिलाफ कोई कार्य किया है। जो धर्म गुरु जिसे पसंद नहीं करते, वो कार्य तुमने किया है, इसलिए उन्हें आशीर्वाद देना बंद कर दिया है। और माता पिता का हाथ तुम्हारी पीठ को सहलाने के लिए मिला है, तुम्हें प्यार से आशीर्वाद देने के लिए मिला है, तुम्हें वात्सल्य से भरने के लिए मिला है, मगर वो थप्पड़ के रूप में क्यों बदल गया ये हाथ? निश्चित तुमने घर की क्रियाओं के विरुद्ध कोई कार्य किया है। जो माता पिता जिसे पसंद नहीं करते वो कार्य तुमने किया है, तो माता पिता का हाथ थप्पड़ बन गया है। यह है अनपढ़ लोगों की पहचान। सिगरेट में लिखा है वैधानिक चेतावनी, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, और फिर भी पट्टा फूंक रहा है। उसे पढ़ा लिखा मानूं कि अनपढ़ मानूं? गुटखे में लिखा है वैधानिक चेतावनी, गुटखा खाने से कैंसर, और फिर भी पट्टा मुंह से आधा फाड़ता है। पहले तो ऐसे हिलाता है पट्टा, फिर उसको मुंह से फाड़ता और यूं डाल लेता है। अगोरी, तू अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है? बोल। इसलिए अनपढ़ लोग खड़े रहें, संसार में वो सदा खड़े रहेंगे, उनका कल्याण नहीं होगा, उनका विनाश होता चला जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकते चले जाएंगे, उनके कल्याण होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। विनय, अगर विनय हमारे अंदर है, विनयशीलता अगर हमारे अंदर है, प्रत्येक प्रवृत्ति अगर हमारी विनयशील है, तो हम नियम से कुछ भी ज्ञान ना हो तो भी हम विनय के माध्यम से अपने जीवन का धीरे धीरे बेड़ा पार कर लेंगे। विनयशीलता में बहुत बड़ी ताकत है। हम कितने नम्र हो सकते हैं, कितने झुक सकते हैं बंधुओं, और जो जितना झुकेगा वो उतना जीवन में पाएगा। और जो, मान लो एक उदाहरण देता हूं, तुम्हारे पैरों के पास एक 50,000 के नोटों की गड्डी पड़ी है, और तुम कहते हो उस गड्डी की गरज हो तो वो मेरे जेब में आ जाए, और गड्डी कहती तेरी गरज हो तो तू झुक के उठा। दोनों अकड़े हैं, दोनों अकड़े हैं। बोलो गड्डी कहां रहेगी? वहीं, और तुम कहां रहोगे? वहीं, खाली के खाली। अगर कुछ पाना चाहते हो अपने जीवन में तो झुकना सीखो, आत्मीय भाव से भरो, प्रेम से भरो, और सामने वाले का सम्मान, बहुमान, आदर करने का प्रयास करो। अगर तुमने ये करना सीख लिया तो तुम्हारी विनय संपन्नता में, चारित्र विनय के अंतर्गत ये कायिक विनय की बात आ जाएगी। कल अपन वाचनिक विनय पर, अपनी भाषा शैली पर चर्चा करेंगे कि हमारे शब्दों में कितना विनय है, किस तरीके से हम बोलते हैं और सामने वाले को कैसा चुभता है। अगर कठोर शब्द भी बोले, अगर उसके हित के लिए है वो वचन, उसके कल्याण के लिए वो वचन है, तो भी वो विनयशील ही वचन है। और कटाक्ष करने के लिए बोले, उसका अपमान करने के लिए बोले, मीठे वचन भी विष के समान हैं। समझने का प्रयास करें। आज समय हुआ, इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।